कलश हिंदुस्तानी के इस प्रकरण में इश्क के स्वरूप की पहचान कराई गई है। श्री महामती जी के धाम हृदय से अक्षरातीत ने प्रेम के उस स्वरूप की व्याख्या की है जिसको कोई आज तक जानता नहीं था। इस चौपाई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं कि नजरों निमख न छूट ही तो ना ही लागत बल। अब प्रश्न यह होता है कि एक पल भी वो किस दृष्टि से वो स्वरूप उजल नहीं होता है। नजरों निमख न छूटे, इसी के समानांतर एक चौपाई आती है किरंतर में, न्यारा निमख न हो वहीं करना पड़े न याद, आशिक को मासूक का कुछ इन भी दिला गया स्वाद। न्यारा निमक न हो करना पड़े न याद। एक पल के लिए भी आशिक की दृष्टि से मासूक अलग नहीं होता, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो राजी को तो भूले रहते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, जागृत अवस्था में भी पढ़ रहे हों, भोजन बना रहे हों, कोई काम कर रहे हों तो भी राजी को हम कहीं ना कहीं भूले रहते हैं। क्या वाणी के इस कथन से विरोधाभास हो जाता है? वाणी तो कह रही है कि न्यारा निमक न हो वहीं, एक पल के लिए भी आशिक की दृष्टि से मासूक अलग नहीं होता। आशिक को मासूक का कुछ इन भी दिला गया स्वाद। आशिक ब्रह्मात्मा को मासूक श्री राज्य के प्रेम की ऐसी लगन लग जाती है कि उसकी दृष्टि से उसका प्रीतम पल भर के लिए भी अलग नहीं होता। यह कौन सी अवस्था है? इसके लिए हमें दृष्टिभेद की तरफ चलना पड़ेगा। तीन दृष्टियां हैं, एक तो परात्मा की दृष्टि है, एक आत्मा की दृष्टि है और एक हृदय की दृष्टि है। परम धाम में परात्मा की दृष्टि से कभी भी राज्य अलग नहीं होते, न परम धाम अलग होता है। किंतु आज तो वह स्थिति है नहीं, क्योंकि खिलवत के पहले प्रकरण में ही महामती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य आप के सामने मैं बैठी हूँ, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रही हूँ और न ही मैं कुछ कह पा रही हूँ। सामने बैठे हैं फिर भी प्रीतम का दीदार नहीं। ऐसी स्थिति में जब जागनी लीला चल रही है तो हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ परात्मा का प्रसंग नहीं है। इस स्वप्नमयी संसार में क्या संभव है कि अष्टपहर 64 घड़ी राज्य को एकटक देखा जाए? इसके लिए हमें इस प्रकरण की इस चौपाई से पूर्व के चौपाई की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें इश्क की व्याख्या ही यही बताई गई है। इश्क को ये लक्षण जो नैनो पलक न ले। इश्क की व्याख्या क्या है, क्या विशेषता है कि नैनो पलक न ले, नेत्रों की पलकें कभी बंद न हो। नेत्र के पलक बंद होने का तात्पर्य क्या है कि जिस शोभा को आत्मा देख रही है अहर्निश देखते रहे। यदि पलकों ने दृष्टि पर आवरण डाल दिया तो दीदार बंद हो जाएगा। कबीर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, नैनों की कलकोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। मेरे इस नेत्रों में जो पुतली है उसमें पुतली के ऊपर अपने प्रीतम का मैं सिंहासन सजा दूं, सैया सजा दूं और उन पर उनको विराजमान करके नैनों की चिक डाल के नैनों की पलकों को बंद कर लूं, ताकि अब संसार ना दिखे। मेरी अंतर्दृष्टि अपने पुतली रूपी आत्मा में बैठे हुए प्राणेश्वर को देखती रहे। भाव यही है। शब्दों का हेर फेर अलग लग रहा है, लेकिन भाव जो वाणी का है वही कबीर जी का भी है। यदि हमारी आत्मिक दृष्टि संसार से परे होकर राज्य को देखने लगे और इस तरह से देखने में लग जाए कि उसके और राज्य के बीच में कभी संसार न आए, न पिंड आए न ब्रह्मांड आए, संसार की तरफ कभी नजर न जाए, न उसके अपने शरीर का आभास हो, तो कह सकते हैं कि हमें प्रेम हो गया है। ये राज्य का वास्तविक प्रेम है।
दौड़े फिरे न मिल सके। दौड़ने फिरने का तात्पर्य क्या है? दौड़ना, संसार में भटकना, फिरना यानी वापस आना। यदि हमने संसार से परे अपनी नजर नहीं की, हद को नहीं छोड़ा, बेहद को नहीं छोड़ा, परम धाम में अपनी आंतरिक आत्मिक दृष्टि को नहीं किया, तो क्या होगा? संसार में हम कहीं भी जाएंगे, भटकते फिरते रहेंगे। इस संसार में प्रीतम का स्वरूप जड़ जगत में नहीं है। हाँ, हमारी आत्मा के धाम हृदय में अखंड स्वरूप है, अखंड परम धाम की शोभा है, युगल स्वरूप की शोभा है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा के हृदय में। और आत्मा क्या है? परात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप है। इस स्थिति में यदि हमारी दृष्टि शरीर और संसार से परे चली जाएगी, तो या तो परम धाम में विचरण करेगी या आत्मा के धाम हृदय में विचरण करेगी। आप कह सकते हैं कि आपकी आत्मा भी तो इस नश्वर तन में ही बैठी है, तो फिर परम धाम में जब उसकी दृष्टि चली गई तो आप इसको संसार से परे क्यों कहते हैं? परे इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा का संबंध इस संसार से है ही नहीं। अवश्य मानव तन में जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, लेकिन जब हमारी सुरता काल माया युग माया को पार करके अंतर्दृष्टि से परम धाम पहुंचती है, उस समय आत्मा के स्वरूप में, परात्मा के स्वरूप में किसी भी तरह का भेद नहीं रह गया होता है। इसलिए यदि हम ये कहें कि परम धाम में हमारी दृष्टि पहुंची है या हमारी आत्मा के धाम हृदय में पहुंची है, तो कोई अंतर नहीं है। संसार में रहते हुए भी आत्मा को कहना पड़ेगा कि वो संसार से परे है। दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे। अंतर नजर पिया में दे। यदि हमारी अंतर्दृष्टि प्रीतम में लग गई तो कभी भी हमारे नेत्रों की पलक बंद नहीं होंगे, अर्थात माया का कोई ऐसा आवरण नहीं आएगा जो उस दृष्टि को रोक सके। अर्थात पल पल हमारी दृष्टि राज्य को देखने लगे। इसको कहते हैं कि राज्य से हमें वास्तविक प्रेम है। इसके पहले जो कुछ हम कर रहे होते हैं वो प्रेम नहीं होता है। अभी मैंने 3 दृष्टियों की बात बताई, एक परात्मा की दृष्टि, एक आत्मा की दृष्टि और एक हृदय की दृष्टि, जिसको मन की दृष्टि कहिए, चित्त की दृष्टि कहिए, सब एक ही है। जब आप वाणी का चिंतन कर रहे होते हैं तो इसमें आपकी बुद्धि दौड़ रही होती है। वाणी के चिंतन के द्वारा आप भाव में डूबे रहते हैं। राज्य का मुखारविंद ऐसा है, होठ ऐसे हैं, गाल ऐसा है, हृदय कमल ऐसा है। आपका मन संसार में नहीं है, लेकिन ये आपके हृदय से हो रहा है, आपके अंतःकरण से। मन, चित्त, बुद्धि सबका संयोग है। आप अपने जीव भाव को भी छोड़कर आत्म भाव ले चुके हैं कि नहीं, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूं। ये अहं कहां का आया? परम धाम का। तो अंतःकरण के चारों घटक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के द्वारा जो कुछ राज्य के बारे में, परम धाम के बारे में चिंतन, मनन, विवेचन और अहंपना लिया जा रहा है, वह हृदय की दृष्टि कहलाएगी। हम विरह में तड़पते हैं तो वो भी हमारी हृदय की दृष्टि कहलाएगी। इसलिए कहा जाता है ना कि मन मंदिर में प्रीतम रहता है, संसार तो ईंटों और पत्थरों के मंदिरों में भागा फिर रहा है। मन मंदिर में प्रीतम बसता है, उसको कौन देखना चाहता है? भाव क्या है? हम अपने चित्त में, अपने हृदय में, हृदय का तात्पर्य मन, चित्त, बुद्धि में केवल अपने प्राणेश्वर को बसा लें। ये होगा ज्ञान के द्वारा, विरह के द्वारा। जब हम चितवनी में भी बैठते हैं तो पहले ज्ञान की अवस्था आती है, उसके बाद विरह की अवस्था आती है, अंततो गत्वा प्रेम की अवस्था आती है। जब तक काल माया में हमारी सुरता है तब तक विरह की ही अवस्था रहेगी। उसके बाद प्रेम की अवस्था बेहद से शुरू होती है और गहनतम प्रेम की स्थिति पहुंच जाती है परम धाम के अंदर। उस समय शरीर का आभास नहीं रहेगा। इसी अवस्था को कहते हैं लगी वाली कछ और न देखे पिंड ब्रह्मांड व कोहेरी नहीं, जिसको वास्तविक चितवनी कहते हैं। जब हमारी अंतर्दृष्टि परात्म का श्रृंगार सजकर मूल मिलाय में अपने प्राणवल्लभ को देखने लगती है तो कहते हैं कि अब आत्मा देख रही है। इसके पहले जब मन और चित्त, बुद्धि जो हम रट्टा लगाए होते हैं,
25 पक्षों का, युगल स्वरूप के नख से सिख तक का, मन बुद्धि की जब तक दौड़ चल रही होती है वहां तक हम कह सकते हैं हृदय के नेत्रों से देखा जा रहा है। अब प्रसंग यह है कि नजरों निमक न छूटी तो ना ही लागत पल। इसका है तित अखंड। प्रेम अखंड कहाँ है? परम धाम में, यहां तो नहीं है। हाँ, आत्मा और राज्य में जो प्रेम है वो अखंड रहता है। इस संसार में तो इसकी व्याख्या क्या होगी? इसी प्रकरण में बताया गया है कि लोक अलोक हिसाब में हिसाब जो हद बेहद, न्यारा इश्क जो पीव का जिनकी आदलोरत। हद बेहद से भी परे जब तक हम परम धाम में नहीं चलते हैं तब तक इश्क की पूरी व्याख्या नहीं हो सकती। जिस परम धाम में कण कण प्रेम का स्वरूप है, प्रेम बसे पिया के चित्त, या कि प्रेमी के बस्तर या कि प्रेमी के भूखन, जिस प्रेम या इश्क की बात कही गई है वह परम धाम में है। कालमय के ब्रह्मांड में हम एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो, अत्यधिक लगाव हो, उसको हम स्नेह कह सकते हैं, प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो केवल आत्मा परमात्मा की वस्तु है या आत्मा आत्मा की वस्तु है। शरीर भाव पर, जीव भाव पर, संसार के भाव में जो कुछ होगा वो अंतिम पराकाष्ठा स्नेह है। प्रेम का करोड़वां अंश का प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। और जब हम बेहद में हमारे कदम पड़ जाते हैं, सत्वरजतम से परे चले जाते हैं, वहां से प्रेम की आभा मिलनी शुरू होती है। किंतु जो अनन्य प्रेम की बात कही जा रही है, अनन्य प्रेम का तात्पर्य जिसमें केवल एक प्राणेश्वर रह जाए और कुछ नहीं, वो तो केवल परम धाम में मिलेगा। और वहां के लिए कहा जाता है कि नजरों निमक न छूटी। नजरों निमक न छूटी, हमारी अंतर्दृष्टि से एक क्षण के लिए भी वह अलग नहीं होता। नजरों निमक न छूटी तो ना ही लागत पल। अभी मैंने वो चौपाई बोली थी कि न्यारा निमक न हो ही करना पड़े न याद। जब हमारे हृदय में पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास हो जाता है और विरह के सागर में हमारा हृदय गोता लगाने लगता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि एक पल के लिए भी हमसे वो अलग नहीं है। उठते बैठते सोते जागते हर पल उसी की छवि हृदय में समाई रहती है। तो इसको कहते हैं कि न्यारा निमक न हो ही। ऐसी स्थिति में उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। न्यारा निमक न हो ही करना पड़े न याद, आशिक को मासूक का कछु इन विध लाग गया स्वाद। याद किसको किया जाता है? जो भूला होता है। जहां अटूट संबंध होता है वहां याद करने का प्रसंग नहीं होता है। वो तो हृदय में समाया होता है, रोम रोम में समाया होता है। रोम रोम में रम रहा पीयू आशिक के अंग। आशिक के रोम रोम में प्रीतम बसा होता है। पुनः उसको माला लेकर के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संसार के प्रवाही लोग की देखा देखी हमारे समाज में भी माला का प्रचलन चल पड़ा है। सच पूछा जाए तो 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, 1127 शाखा या 11 उपनिषदों में कहीं भी माला का प्रयोग नहीं लिखा है। 6 दर्शनों में कहीं वर्णन नहीं है कि आप माला का जप कीजिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य ने कुछ चने एकत्र किए थे। उनका उद्देश्य था कि जब मैं मंत्र जपूं तो एक माला करने के बाद एक चना रख दूं तो पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बार माला का जप किया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तुम जितनी बार जपोगे तुम्हारे अंदर एक अहंकार खड़ा हो जाएगा कि मैंने इतनी बार परमात्मा का नाम लिया, इसलिए ये माला पर जप करना बंद कर दो। आप सोचिए, यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ मंत्र का जप कर लेता है, अपने इष्ट का नाम ले लेता है, तो दूसरों को बताता फिरता है, देखो मैंने 1 करोड़ पुरस्चरण कर लिया।
बहुत बड़ा भंडारा करता है, सबको खिलाता है और शोहरत पाता है कि इन्होंने 1 करोड़ महामंत्र का जप कर लिया, अमुक कर लिया। आप बताइए, प्रेम की साधना में ये कहाँ लिखा है, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, क्या गोपियों ने माला जपी? कभी कहीं किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है कि किसी ब्रज की गोपी ने, वो तो प्रतिबिंब की गोपियां थी, वेद ऋचाएं थी। परमधाम की ब्रह्मात्माओं की बात छोड़िए, जो 11 साल 52 दिन तक लीला में रही हैं, उन्होंने कभी हाथ में माला नहीं पकड़ा, मंत्र का जप नहीं किया। आप कहेंगे कि श्री जी ने, वितक में तो वर्णन आता है कि हाथ में सुमर नहीं है। श्री जी ने तो कई मालाएं पहनी है। श्री जी ने तो जो वेशभूषा बनाई उस समय फकीरी वेश धारण किया, वैष्णव की कुछ श्रृंगार को लिया, कुछ 10 नाम सन्यासियों के, जिससे सिर मुड़वाना, ये 10 नाम सन्यासियों का है। अल्फी वगैरह जो पहना, नीचे से पैर तक जो कपड़ा होता है, वो अलग अलग मत पंथों की थोड़ी थोड़ी सबके श्रृंगार को लेकर के एक विचित्र सा श्रृंगार उस सब सुंदर साथ को कराया गया वैरागी का। कुछ वैष्णव का है, कुछ साइवों का है, कुछ 10 नामियों का है। तो आज जब हम माला को महत्व दे रहे हैं तो श्री जी ने कभी दाढ़ी नहीं रखी। श्री जी ने तो जो किया वैसा ही सबको होना चाहिए, किसी के भी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। यदि हम माला को देखें तो वाणी क्या कहती है, 100 माला वावो गले में, 12 करो 10 बेर, चोलो पीवना ओलके तोलो मन न छोड़े फिर। कामतनामा में तो साफ कह दिया, तस्वीर गुदड़ी कुरबा छोड़ो जने भी रसवा, तस्वीर को छोड़ने के लिए कहा। संत वाणी क्या कहती है, नाम माला उर्धारो, नाम की माला को हृदय में धारण करना है। लकड़ी की माला को धारण करने के लिए कहीं नहीं लिखा है। आप 4 वेदों को पढ़ जाइए, दर्शन शास्त्र पढ़िए, योग दर्शन को पढ़िए, क्या लिखा है, तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से परमात्मा के नाम का जप होना चाहिए। आप डूब जाइए। फिर उसमें गिनने का प्रसंग कहाँ रहता है। प्रेम का अर्थ ही होता है हृदय दे देना। हृदय दिए बिना प्रेम नहीं आता। जब आपने हृदय दे दिया तो गिन क्यों रहे हैं? क्या मीरा ने गिना, रसखान ने गिना, सूर ने गिना, या किसी ब्रज की गोपी ने गिना? ये प्रेम का मार्ग नहीं है। कर्मकांड का जो पंथ, जो भी संप्रदाय चला मध्यकाल में, उन्होंने ये सब परंपराएं बना दी। कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई तुलसी की माला पहनता है। वैष्णव तो इसलिए पहनते हैं कि वृंदा का श्राप लगा था। लक्ष्मी और वृंदा ने एक दूसरे को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम तुलसी बन जाओ, गंदी जगह पर उगा करोगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, तुम्हारी माला ही मेरे भक्त धारण करेंगे। ये तो पौराणिक कहानी है। उस पौराणिक कहानी को लेकर के हम थोपे कि नहीं, सबको गले में तुलसी की माला पहननी ही पड़ेगी, हाथ में सुमरली लेनी ही पड़ेगी, तो किसी की व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है। वाणी का सिद्धांत नहीं है, न वेद शास्त्र का सिद्धांत है। वाणी क्या कहती है? न्यारा निमक न हो ही करना पड़े न याद, आशिक को मासूक का कछु इन भी दिला गया स्वाद। आशिक ब्रह्मात्मा को मासूक श्री राज जी का, श्यामा जी का प्रेम का ऐसा स्वाद लग जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे से वो पल भर भी अलग है। रसखान को देखिए, ब्रह्मशिष्यों की बात छोड़िए, मैं संसार के उन महान जीवों की बात कर रहा हूँ जिनके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। रसखान पागल हैं, कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, कुछ शुद्ध ही नहीं है कि मैंने भोजन किया कि नहीं। कृष्ण का प्रेम उन्हें पागल किए हुए है। आप सोचिए, जिनके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिल गया, उन ब्रह्मात्माओं ने अपने आराध्य को पाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया होगा? युगलदास जी अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि अब इस पट्टी को तो केवल राज्य ही खोलेंगे, और वही होता है। पहले जब उनको गुमट जी में प्रवेश करने को नहीं मिलता है, तब भी वो व्यथित हृदय से बैठे रहते हैं 3 दिन 3 रात, और श्री जी को वहाँ दर्शन देना पड़ता है। जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में मेरा प्रीतम रहता है,
सिंधी में स्पष्ट कह दिया है धामधनी ने कि मैं तुमसे कभी भी अलग न हूं। और जिसने सिंधी वाणी को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। हक नजीक से हिरक से आड़ू पटने द्वार, जो हमारे प्राण की नली से निकट है, जो हमारे मन की हर बात को जानता है, कहने से भी पहले वो जानता है, उसके लिए हम माला से गिनते क्यों हैं कि हमने इतनी बार जप कर लिया। यदि आपको राज समाज जप ही करना है तो इस तरह से जप कीजिए कि आपके होठ नहीं लें, जीभ नहीं लें, आपका हृदय पुकारता रहे, तब तो ठीक है। और यही चीज विरह में परिवर्तित हो जाएगी। किंतु जहां आपने अपने और धनी के बीच में अहंग लिया कि मैं इतना करोड़ जप कर लिया, इतने लाख महामंत्र का जप कर लिया, तो जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं, गायत्री का कोई पुरस्चरण कर रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेव का जप कर रहे हैं, आप भी तब महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप भी तो उसी कर्मकांड की राह पर चल पड़े। ये प्रेम का मार्ग नहीं है। गोपियां हर पल कृष्ण को देखती रहती है कि अब कृष्ण वन से आ गए हैं, लेकिन वो कहीं माला नहीं पकड़ती, क्योंकि उनके तो रोम रोम में वही समाया है। और उद्धव को जब भेजा होता है उन्होंने मथुरा से, उद्धव ज्ञान के स्वरूप है, उनके अंदर प्रेम का रस नहीं है। वो तो जो शास्त्रों की बात पढ़े होते हैं वही आकर के उपदेश देना शुरू कर देते हैं। जब गोपियां उलाहना देती है, उद्धव तुम तो भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, हम योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है, हमारे रोम रोम में वही बसता है, तुम जो उपदेश दे रहे हो वो हमारे गले नहीं उतरता। तो उद्धव को तब पता चलता है कि जिस समाधि की बात कही गई है योग दर्शन में, वो तो ये गोपियां तो स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं सिद्धा हैं। वो इन्होंने अपने प्रेम के बल पर संसार को हटा दिया है। इनको न तो माला लेकर पकड़ने की जरूरत है, न आंखें बंद करने की जरूरत है, इनके हृदय के रोम रोम में वही बस रहा है। यहां वही प्रसंग कहा गया है, नजरों निमख न छूटी तो ना ही लागत पल। यदि हमारी हृदय के धरातल पर, हृदय की आंखों से वो पल पल प्रतीत होने लगे, ये कब होगा? जब हम विरह की गहन अवस्था में डूब जाएंगे। हमारा मन जब तक कार्य कर रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, तब तक विरह की लीला है। और जब मन चित्त बुद्धि से परे हट जाए, जीव भाव भी समाप्त हो गया, जीव कोई लेना देना नहीं रह गया, केवल आत्मा परात्मा का श्रृंगार सज करके खड़ी होती है, वहां आत्मिक दृष्टि है। परात्मा की दृष्टि तो परमधाम में सबकी एक साथ खुलनी है। जागने लीला में जो कुछ चल रहा है, आत्मा की दृष्टि चल रही है, कुछ समय तक जीव की दृष्टि चलेगी और हृदय की दृष्टि चलेगी। जीव की दृष्टि का भाव क्या है? विरह में डूबते डूबते एक ऐसी भी अवस्था आती है जब तक हमारी आत्मा परात्मा का श्रृंगार सजकर नहीं खड़ी होती है, तब तक जीव ही स्वयं को आत्मभाव में मानकर उसका रस ले रहा होता है। तो इस तरह से हम चार तरह की दृष्टि की बात कर सकते हैं। जैसे जैसे गहन स्थिति आती जाएगी, जीव भाव आत्मभाव में विलीन हो जाएगा, अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, और उस समय आत्मा परात्मा के भाव में राज्य को देख रही होती है। परात्मा की दृष्टि खुली नहीं है, परात्मा का भी प्रतिबिंब तो आत्मा के रूप में स्वयं को देख रहा होता है। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में यदि हम मुंबई चले गए तो मुंबई में हम अपने तन को देख रहे होते हैं, किंतु यदि सो रहे हैं सरसावा में तो सरसावा वाला तन नहीं दिखाई देता, क्योंकि सरसावा वाला तन जब दिखाई देगा तो मुंबई वाला तन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड में जब हम चितवनी के द्वारा स्वयं को देखते हैं, अपने परात्म को देखते हैं, तो इसका आशय ये समझिए कि अभी हमारी परात्म की दृष्टि अभी नहीं खुली है, आत्मा की दृष्टि खुली है। और जितने समय तक हम
हमारी चितवनी लगी रहती है युगल स्वरूप में 25 पक्षों में, उतने समय के लिए कहा जाता है कि एक पल के लिए भी हमारी दृष्टि संसार में नहीं आई। ये संभव नहीं है कि यदि कोई सुंदर साथ 80 साल की उम्र पाता है तो 80 वर्ष लगातार, या जब तक से तारतम लिया है तब तक वर्षों वर्ष लगातार एकटक राज्य को देखता रहेगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि माया के संसार की यही नियत है। किंतु अतिशयोक्ति की भाषा में कहा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी किताब को कंठस्थ कर लेता है तो क्या कहते हैं, वो तो पूरी किताब को ही पी गए हैं। ऐसा नहीं है कि किताब को के पन्नों को रगड़ करके उसका शरबत बनाया पी लिया। उस ग्रंथ में निहित ज्ञान को जो आत्मसात कर लिया तो कहा जाता है कि हम तो पूरी किताब को पी गए। जैसे पूरा समुद्र घूम आया तो क्या कहते हैं, हमने तो पूरे सागर की था माप ली है। ये अतिशयोक्ति की भाषा है। केवल परम धाम ही ऐसा है जिसमें एक पल के लिए भी कभी वियोग का अनुभव नहीं होता। किंतु उस काल माया के ब्रह्मांड में जब तक हमारा हृदय विरह में तड़प रहा है, हमारे मन में चित्त में वही प्रीतम बसता है, संसार नजर नहीं आता। जैसे मीरा को देखिए, केवल अपने कृष्ण के प्रेम में डूबी पड़ी है। हमें प्रेम शब्द यहाँ कहना पड़ रहा है क्योंकि इसके कहे बिना समझ में नहीं आएगा। हाँ, विरह की पराकाष्ठा को ही यहाँ प्रेम कह करके संतोष करना पड़ता है। जब तक हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं खुलती तब तक जीव के धरातल पर विरह की पराकाष्ठा ही प्रेम कही जाएगी। किंतु जब परात्म की बात होती है, आत्मा की बात होती है, तो हमें प्रेम और विरह को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश जब तक हमारे हृदय में है, ज्ञान के द्वारा हम राज्य के भावों में डूबे हुए हैं, उसके बाद हमारे हृदय में एक ललक पैदा होती है कि जिसकी वाणी हम पढ़ रहे हैं, जिसकी शोभा को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी लीला के बारे में हम जान रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष क्यों नहीं देखें। अब आंखें बंद करके आत्मा उसको देखना चाहती है। किसकी आंखें बंद हैं? शरीर की आंखें बंद होती हैं चितवनी में प्राय। उसके बाद मन की आंखों से हम पहले ज्ञान भाव लेते हैं, उसके पश्चात विरह का भाव लेना शुरू कर देते हैं। जब ज्ञान भाव परिपक्व होता है तो अटूट श्रद्धा और समर्पण का भाव आता है। जब विरह का भाव प्रकट होता है तो ऐसा लगता है कि वो तो मेरे पास ही है। जब आंखें खोलते हैं तो दिखता नहीं, आंखें बंद है। जब शरीर की आंखें बंद होती है तो जीव के हृदय की आंखें खुलती हैं, और जीव के हृदय की आंखें उस दृष्टि को स्थानांतरित कर देती है जीव की शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश ने ये बता दिया है कि ये शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है। रे जीव, तुझे यदि प्राणेश्वर को पाना है तो तू आत्मा की भावना ले और अंगना भाव से उनको रिझा। जीव इस ज्ञान के प्रकाश को लेकर उस प्रीतम को देखना चाहता है। शरीर से अलग हो गया, देह की प्रतीति से अलग हो गया। वो सोचता है कि मैं तो परमधाम की आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मैं हूँ तो केवल आत्मा है। वो जीव लेकिन भाव ले रहा है वही। यही गहराई जब डूबते डूबते पराकाष्ठा को पहुँच जाती है, विरह के आंसुओं से सारा चेहरा भीग जाता है, तो आत्मा अब अपनी अंतर्दृष्टि खोल देती है। क्योंकि अब शरीर नहीं रह गया, संसार नहीं रह गया, पिंड और ब्रह्मांड से परे होते ही हमारी दृष्टि परम धाम में पहुंच जाती है, आत्मा के हृदय में पहुंच जाती है। आत्मा अपने हृदय में अपने 25 पक्षों को देखने लगती है, परम धाम को। उसकी दृष्टि हद बेहद से भी परे चली गई। मैं आपको एक दृष्टांत से समझा दूं। आप एक चंदन के वन में चले गए, चारों तरफ वन की ही सुगंध आ रही है, चंदन की सुगंध आ रही है। उसकी एक डाल तोड़कर आप लेते आइए और ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ चंदन का कोई वन न हो। लेकिन आपने
अपने हाथ में चंदन की लकड़ी पकड़ी हुई है तो आपके हाथों में वही सुगंध आएगी जो वन में आ रही थी। उसी प्रकार परम धाम की परात्म की नजर ही तो आत्मा के रूप में इस खेल को देख रही है। सिफत ऐसी कही मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स। हक सुपने में भी संग कहे रूहे इनबिद अरस परस। ब्रह्मात्मा और राज्य अरस परस है, हक सुपने में भी संग कहे। जब ये बात कही जाती है कि राज्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में, तो दार्शनिक झिकझिक में फंसे रहने वालों को ये बात समझ में नहीं आती। एक दर्शन के विद्वान ने एक बहुत बड़ा तर्क दिया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह आत्मन तिष्ठति अंतरो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, जिसको कि आत्मा को बोध नहीं है कि मेरे अंदर सर्वशक्तिमान परमात्मा रह रहा है, इस बात पर आक्षेप करते हुए अद्वैत मत के समर्थक जो विद्वान हैं, उनका कहना यह है कि यदि आत्मा के अंदर कोई और है तो इसका तात्पर्य यह है कि आत्म तत्व का छेदन भेदन हो गया। आत्म तत्व तो अखंड है, उसका छेदन करके उसके अंदर कैसे कोई बैठा रह जा सकता है। यह बात वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मैं इस कमरे में बैठा हूँ, तो उसी भाव से हम भी सोचते हैं कि हमारी आत्मा तो दृष्टि मात्र है, उसके अंदर अनंत परम धाम कैसे विद्यमान हो सकता है। त्रिगुणातीत इन बातों को समझने के लिए मस्तिष्क के ये तर्क शुरू में अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन सच ये है कि इसमें वास्तविकता नहीं। आप सोचिए, यदि मैं कहूं कि जल में अग्नि है तो आपको क्या विश्वास होगा? अपसु शीतलता, ये वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है, जल में शीतलता है, किंतु तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, जल में ज्योति है। और हर व्यक्ति जानता है कि जल का कारण अग्नि तत्व है। जल का कारण अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व से जल प्रकट हुआ है, तो निश्चित है कि जल में अग्नि है। लेकिन उसी जल को अग्नि पर डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। दोनों में विरोधाभासी संबंध है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा आत्मा के अंदर विद्यमान हो, इसको मानवीय बुद्धि से शुष्क तर्कों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। छेदन भेदन की जो बात है, जो ये कहा जाता है कि सब सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है। जब वेदांती ऐसा कहते हैं कि जब जीव भाव से परे हो जाया जाए तो शुद्ध आत्म तत्व रह जाता है, इसलिए केवल आत्म तत्व एक ही है। आत्मा और परमात्मा कोई दो नहीं है। ये आधुनिक वेदांतियों का कथन होता है, यानी जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही होते हैं। एक विशुद्ध आत्म तत्व है। इस संबंध में कीर्तन में एक चौपाई आती है, तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म पायो है पूर्ण ज्ञान। व्यंग्यात्मक रूप में श्री जी कहते हैं कि वेदांत के विद्वानों, तुम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे होकर जीव को महाकारण में ले जाते हो और सोचते हो कि हम तो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, हम जीव भाव से परे होकर ब्रह्म भाव में आ गए हैं, इसलिए हम साक्षात ब्रह्म हो गए हैं। तो ये भ्रम है। आप सोचिए, हमारे मन में तो संसार बसा होता है, किस आधार पर? ये प्रेम की इस चर्चा में कई थोड़ा दार्शनिक पक्ष को लेना पड़ रहा है ताकि समझ में बात आ जाए। हमारा मन क्या है? महातत्व का ही तो विकार है। सृष्टि में मोह तत्व यानी कारण प्रकृति से जो पहला पदार्थ बनता है वो बुद्धि, उसके पश्चात चित्त, बुद्धि, चित्त, मन आदि की रचना होती है। आप सोचिए, इस मन में सारा स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत सब कुछ बसा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि सारी सृष्टि किसमें समाई है? मन में। हम मन तो सूक्ष्म है, सूक्ष्मदर्शी भी उसका चित्र नहीं ले सकता, किंतु इस मन में ये असंख्यों गैलेक्सियां समाई हैं। ये पर्वत, हिमालय पर्वत समाया हुआ है, हिंद महासागर, सारे समुद्र, पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां समाई हुई हैं। सैद्धांतिक रूप में मानना पड़ेगा,
क्योंकि उसी सूक्ष्म तत्व से सारी जगत की रचना हुई है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से माना जाता है और सर्वमान्य तथ्य है कि सारी सृष्टि मन में समाई है, मन से ही सारी सृष्टि का बोध होता है। इसी प्रकार अनंत कहा जाने वाला परमात्मा, अनंत कहा जाने वाला परम धाम हमारी उस आत्मा के धाम हृदय में बसता है, जिसको संसार की कोई भी सूक्ष्मदर्शी देख नहीं सकती। संसार की कोई भी सूक्ष्मदर्शी तो मन को भी नहीं देख सकती। इलेक्ट्रॉनों, प्रोटीनों, न्यूट्रॉनों, हिग्स बोसोन सबको देख लेगी। शायद वैज्ञानिक सबको देख सकते हैं, हिग्स बोसोन्स को देख सकते हैं, लेकिन मन, चित्त, बुद्धि को नहीं देख सकते, जीव को नहीं देख सकते, क्योंकि उससे भी परे सूक्ष्म तत्व है। क्योंकि अहंकार से इंद्रियों की रचना होती है और अहंकार से तो आकाश की रचना हुई है। तन्मात्रा की उत्पत्ति अहंकार से होती है और इससे भी परे तन्मात्राओं से इंद्रियों की रचना होती है और इससे भी परे जो महत अहंकार है, महत तत्व है। आप सोचिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के पश्चात ही तो आकाश तत्व की रचना होती है। इंद्रियों की जिस रचना, जिस अहंकार से होती है, उससे भी सूक्ष्म है महत तत्व। और महत तत्व से आप मन, चित्त, बुद्धि आदि की रचना होती है। इतने सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान आज तक विज्ञान को भी नहीं हो पाया। विज्ञान तो स्थूल पदार्थों को ही जान सकता है, चेतन जीव के बारे में वो कुछ नहीं जान सकता। उससे भी सूक्ष्म आत्मा जो परात्म की नजर है, परात्म का प्रतिबिंब लेकर बैठी हुई है, उसमें अनंत का परम धाम का समा जाना केवल ये चितवनी का विषय है। हम चितवनी में देख सकते हैं कि अनंत परम धाम कैसे मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसा हुआ है। ये मानवीय बुद्धि के तर्कों के आधार पर ही केवल नहीं जाना जा सकता, ये तो व्यवहार की वस्तु है। नजरों निमक न छूटी तो ना ही लागत बल। प्रसंग क्या है? नजरों निमक न छूटी, यदि हमारी दृष्टि परम धाम में पहुंच गई, मूल मिलावे में युगल स्वरूप को देख रही है, या अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित मूल मिलावे को देख रही है, तो ना ही लागत पल। तो एक तो दर्शन में एक पल की भी देरी नहीं। भाव यह है। हाँ, मैंने 4 दृष्टियों की बात की है। जब हम ज्ञान दृष्टि से राज्य श्यामा जी का श्रृंगार पढ़ रहे हैं, 25 पक्षों का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो जब तक ज्ञान के भाव में हम हैं, तब तक को लग रहा है कि अखंड रूप से वो दर्शन हो रहा है। इसके पश्चात यदि हम विरह के भाव में डूब गए, हमारा मन ज्ञान की पिटारी को छोड़ चुका है और वो देखना चाहता है कि राज्य कैसे हैं, जो हमने पढ़ा है वैसा ही दिख जाए। अब विरह के उन भावों में भी ऐसे पल आएंगे कि लगता है कि अब वो तो सामने ही है। इसी को कहते हैं नजरों निमक न छूटी तो ना ही लागत पल। जब मन की आंखें, हृदय की आंखें देखने लगे, तो एक पल की देर किए बिना भी लगता है ना ही लागत पल, बिना पल भर की देर किए वो स्वरूप झलकने लगता है। यही स्थिति जीव दृष्टि में होगी, जब मन चित्त बुद्धि से परे जीव अपने को आत्मा मानकर परात्म के श्रृंगार में देखने का प्रयास करेगा, विरह की पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा, तो उसको भी अब लगेगा कि नहीं, ये तो राज्य है, ये श्यामा जी हैं, ये परम धाम है। एक पल के देर किए बिना उसको भी दर्शन होने लगेगा। इससे भी ऊपर की जब अवस्था में चलेंगे तो अब आत्मा अब परात्म के श्रृंगार में स्वयं अपने प्राणेश्वर को देख रही होती है। उसी को यहाँ कहा गया है, नजरों निमक न छूटी तो ना ही लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं। यहां आकर के उन्होंने कह दिया अंदर तो न्यारा है। हमारी आत्मा के अंदर जो बसता है, इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। जहां आत्मा है वहां उसका प्रीतम है। राज से लेकर राज्य यही बात समझाना चाह रहे हैं।
जो परम धाम में भी समझ में नहीं आई थी। हक नजीक शहरक से ये बात हमें परम धाम में भी समझ नहीं आई थी। यदि समझ में आती तो शायद इस गर्भ ही नहीं होता। यही समझाने के लिए तो खेल बना। ब्रज में तो कुछ पता नहीं, रास में भी पता नहीं चल पाया था। जागनी में जब लीला हो रही थी, सुंदर साथ सब समझते हैं। अड़िका लीला में सब देख रहे हैं, यमुना जी के जल में स्नान कर रहे हैं, 25 पक्षों का वर्णन भी सुन रहे हैं, लेकिन किसी को भी यह बोध नहीं हो पा रहा है कि हक नजीक से हरक से का अर्थ क्या है। अब वाणी का अवतरण होता है। जागनी लीला में यह रहस्य स्पष्ट होता है कि हक नजीक से हरक से आड़ू पट न द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। आज दिन तक हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, देखते ही न देखे भरतार। परम धाम में भी अनंत काल से लीला चल रही है, लेकिन क्या किसी को मालूम था कि जो राज्य का स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है? नहीं मालूम था। ब्रज में भी नहीं पता चला, रास में भी नहीं, जब तक सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण नहीं हुआ। सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा का अवतरण नहीं हुआ था। किसी को यह रहस्य बोध नहीं हो पाया था कि हक नजीक से हरक से आड़ू पट न द्वार। हम पाठ कर लेते हैं, समाज में तो बहुत बड़े बड़े पाठ रखे गए, 12,000 का भी रखा गया, और भी कई जगह 108 के पाठ के पारायण होते हैं। सुंदर साथ भी व्यक्तिगत रूप से 108 पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो एक चौपाई में कहा गया है, हक नजीक से हरक से आड़ू पट न द्वार, हक नजीक से हरक से की बात वाणी में बार बार कही गई है। सुंदर साथ इन चौपाइयों को पढ़ करके भी वही कार्य करते हैं जो संसार के प्रवाही करते हैं। संसार वाले भी जानते हैं, वो भी बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं कि यह आत्मन तिष्ठति अंतरोमि यम आत्मा नावेद, आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, लेकिन अंतः चक्षु नहीं खोल पाते। वे शरीर के धरातल पर कर्मकांड करते हैं। हम सुंदर साथ भी तो करते हैं, हम भी पैरों से परिक्रमा करते हैं, हाथों से माला फिराते हैं, मुख से बोलते हैं, काम तो सारी इंद्रियां कर रही हैं और मन करवा रहा है जो मन से भी परे है, बुद्धि से भी परे है, जीव भाव से भी परे है। कहने लीला अक्षरातीत की जो परात्म के पार, उस आत्म से परे, परात्म से भी परे, और परात्म के स्वरूप में होकर के जो लीला परम धाम की है, जो स्वरूप है, उसको आत्मसात करने के लिए तो हमें चितवनी में डूबना पड़ेगा। शरीर से परे होइए। मन कुछ समय तक दौड़ लगाएगा, दौड़ लगाने दीजिए, क्योंकि मन ने, बुद्धि ने ज्ञान को ग्रहण किया है। हृदय की आंखों से वो देखना चाहता है, आंसुओं में उसकी मंजिल पूरी हो जाती है, विरह के आंसुओं से। जब मन शांत हो जाता है, जीव भाव, आत्मभाव में डूबकर उसको देखने का प्रयास करता है, कुछ उसको संतुष्टि होती है, क्योंकि वो भी समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहता है। झलक पाकर वो भी शांत हो जाता है। इसके पश्चात आत्मा की दृष्टि खुलती है और तब वो परात्म के भाव में डूबकर, ओतप्रोत होकर, परात्म का नख से सिक तक श्रृंगार लेकर राज्य को देखना चाहती है। अंदर तो न्यारा नहीं, जिसको हम देखना चाहते हैं वो तो हमारे अंदर विराजमान होता है, पर जाए ना दाह बिना मिल, किंतु बिना मिलन के प्यास नहीं मिटती। ये जो हृदय में दीदार की अग्नि है वो मिट नहीं पाती है। आप सोचिए, अंदर तो न्यारा नहीं। राज जी कभी हमसे अलग नहीं थे, लेकिन ब्रज में 52 दिन तक सबने अलग माना। रास में साक्षात लीला कर रहे हैं, जब जोश लियो खींचकर, तब चित चौक वही अक्षर, कौन बन कौन सखियां, ये चौंक के फिरी आत्म। सभी ब्रह्मात्माएं उस नित्य वृंदावन में वन के कोने कोने में खोज डालती हैं, बिलख रही हैं। कैसी हंसी की लीला हो रही है। श्री देवचंद जी का अंतर्धान होता है, सब सुंदर सा गादी में खोजने लगते हैं, कोई बिहारी जी के तन में देखने लगता है। आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम रहता है, ये कौन बताया? जब तक वाणी का अवतरण नहीं हुआ था कोई नहीं जानता। और आज भी यदि हम वाणी को पढ़ लें और उन्हीं कर्मकांड की दीवारों से अपना सिर टकराते रहें, इस रहस्य को न समझें,
कि हमें शरीर और संसार से परे होना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर, प्रेम में डूबकर, विरह के भाव में डूबकर, शरीर से, मन से, बुद्धि से परे होकर, जीव भाव से परे होकर आत्मदृष्टि से अपने प्राणेश्वर को देखना पड़ेगा। तब तक उसका प्रत्यक्ष पूर्ण दीदार नहीं होता। कुछ सुंदर साथ केवल चौपाइयों के चिंतन मनन को ही सब कुछ मान लेते हैं। वो तो ज्ञान दृष्टि से देखना हुआ जो हमारे मन बुद्धि के धरातल पर हो रहा है। हम 1 घंटा चितौनी में बैठे, भाव में डूब गए, थोड़ा सा भाव कर लिया, ये भी हृदय की आंखों से देखा गया, जीव की आंखों से नहीं। उसकी पराकाष्ठा जीव की आंखों से होगा। जब मन बुद्धि भी शांत से हो जाए तो अंतर के जीव की चेतना आत्मा के भाव को लेकर, परात्मा के भाव को लेकर राज्य को देखना चाहती है। जब सबको पार कर गए तब आपकी आत्मा राज्य को देख रही है। इसलिए जब तक हम इस अवस्था में नहीं आते तब तक हमें लगता है कि राज्य कहीं दूर है। और यही बात होती है, हंसी भी आती है। सुंदर साथ इस रहस्य को समझ नहीं पाता। सुंदर साथ में भ्रम रहता है कि अमुक स्थान बहुत पवित्र है, अमुक स्थान में बहुत शक्ति है। अपनी आत्मा में जो बैठा है उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं। जो हमारे हृदय मंदिर में रहता है, जिसके लिए महामती जी ने कहा है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा हृदय ही तो आपका धाम है। और जिस दिन हर सुंदर साथ ये अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान कर लेगा, जो ये समझ लेगा कि हक नजीक से हरक से का अर्थ क्या है, समझ लीजिए कि उसकी आत्मा जागने के द्वार पर अब खड़ी हो गई है। अन्यथा आप पूरे ब्रह्मांड में घूमते जाइए। ये सर्वमान्य तथ्य है कि महामती जी के धाम हृदय में राज्य बैठे हैं। महामती जी गुम्मट जी मंदिर के अंदर ध्यान अवस्था में विराजमान है। हम वहाँ रहें भी, हमारा जन्म भी हो जाए, किंतु यदि अपनी अंतर्दृष्टि को नहीं खोल पाएंगे तो हम वहाँ रहकर भी पूरा सुख नहीं ले पाएंगे। जरूर हमारी श्रद्धा रहेगी, दर्शन करेंगे, लेकिन राज्य को पाने के लिए तो शरीर से परे होना ही पड़ेगा। आपको ये भाव लेना पड़ेगा कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में मेरा प्रीतम रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी आश्रम में चले जाइए, कहीं भी रहिए, घूम फिर कर आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में आना पड़ेगा। आप पूरी वितक देखिए। जब श्री देवचंद जी के तन से लीला चल रही होती है तो देवचंद जी रात्रि के समय युगल स्वरूप के वस्त्र और आभूषणों की शोभा का वर्णन करते हैं। जब बिहारी जी को गादी पर विराजमान कराया जाता है तो तहाँ चितवनी धाम की करत है सबको ये प्रसंग आता है। सब सुंदर साथ को श्री जी चितवनी भी करवाते हैं। मंदसौर में, औरंगाबाद में, रामनगर में, सब जगह सुंदर साथ चितवनी करता है। किसके साथ? श्री जी के साथ सबने अपना संबंध जोड़ा है। उस तन में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देख रहे हैं। जब पन्ना जी में 5000 की जमात आती है तो सब सुंदर साथ श्री जी को साक्षात अक्षरातीत के रूप में मानकर रिझाते हैं। अंतर्धान लीला होती है, श्री जी गुम्मट जी के अंदर विराजमान हो जाते हैं। जिन्होंने उस स्वरूप को पहचाना उन्होंने अपने धाम हृदय में उनको देखा। उन्होंने यही तो कहा है कि मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन। जब पहचान हुए वाको तब सहे न बिछो आखिन। महामती जी के धाम हृदय में प्राणेश्वर अक्षरातीत वास कर रहे हैं, किंतु मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो हर आत्मा के साथ तो वो जुड़े हुए हैं। हर आत्मा के धाम हृदय में वही प्रीतम है जो मूल मिलावे में है, जो महामती जी के धाम हृदय में है। जाहिरी रूप से जो जागनी लीला हो रही है उसमें सारी शोभा महामती जी को है। कोई दूजा मर्द न कहा वही एक मेहदी पाक पूरन। इस जागनी लीला में महामती जी के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं मिल सकती। अब यदि हम किसी भी प्रसिद्ध मंदिर में हैं, किसी आश्रम में हैं, किसी बड़े स्थान में हैं, यदि हमारा मन अशांत है
हमारा मन संसार के विषयों में भटक रहा है, हमारे मन में विरह नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो बताइए आप रह करके भी क्या करेंगे? क्योंकि मिहिराज के तन में जो महामती जी की आत्मा है, वही आत्मा आपके अंदर भी है। आपको महामती जी के चरणों में नतमस्तक होकर उस धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप से यही प्रार्थना करनी होगी कि मेरे प्राणेश्वर मेरी अंतर्दृष्टि को खोल दीजिए, ताकि मैं आपको अपने धाम हृदय में देख सकूं। महामती जी के धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप को देखिए, मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप को देखिए, और अपनी आत्मा के धाम हृदय में भी बैठे हुए युगल स्वरूप को देखिए। और जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न दाह बिना मिल। जब तक ये मिलन नहीं होता, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, तब तक ये मिलन की, ये विरह की आग मिटती नहीं है। कभी भी वियोग नहीं रहा है। वियोग तो हमने बनाया है, हमारी दृष्टि ने वियोग बनाया है, क्योंकि हमारी ये जीव के शरीर की जो आंखें बाहर के जगत को देख रही है। हम भी सुंदर साथ यही सोचते हैं कि शायद बहुत बढ़िया बागा चढ़ा देंगे, बहुत सोने की ईंटें से मंदिर बना देंगे, जगह जगह सुंदरता ला देंगे तो राज्य साक्षात मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, सुंदर बनाना पड़ेगा। अपने हृदय को सुंदर बनाइए, मन को सुंदर बनाइए। ऐसा मन जिसमें केवल विरह हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो। आप अपने मन के मंदिर को सुंदर बना लीजिए, तो आप कहीं भी रहेंगे, घुम्मट जी का ध्यान करते ही वहाँ की शोभा नजर आ जाएगी, वहाँ पर बैठे हुए युगल स्वरूप नजर आने लगेंगे। फिर आप सूक्ष्मता की तरफ चलिए, शरीर की प्रतीति से अलग हो जाइए। आप भूल जाइए कि आपका कोई शरीर भी है। आप जीव भाव को छोड़कर आत्म भाव में विचरण कीजिए, और उस आत्म भाव से परात्म के भाव में आइए। अपना हृदय का प्रेम, अपना हृदय लुटा दीजिए राज्य के लिए। फिर देखिए आपके हृदय में ही आपका प्राणेश्वर मिल जाएगा, 25 पक्षों की शोभा के साथ। नख से सिख तक श्रृंगार सजकर वो आपके सामने मुस्कुराता हुआ मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको हक नजीक से हरक से का भाव समझना होगा। कर्मकांड के रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। ये शरीर के धरातल पर जो भक्ति होती है, मन के धरातल पर जो भक्ति होती है, वाणी के धरातल पर जप से, पूजा पाठ से, वो नहीं मिल पाएगा। हाँ, विश्वास दिलाने के लिए है ये सब कुछ। बच्चों से कराइए, शुरू में आपको भी करना पड़ता है, लेकिन जब आप चितवनी में डूबेंगे, इन सब से परे हो जाएंगे, तो ये शरीर और संसार सब कुछ किनारे हो जाएंगे। मन चित्त बुद्धि की दौड़ किनारे हो जाएगी, जीव भाव किनारे हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि हमारी आत्मा किस प्रकार प्रीतम से पल पल एक रूप है। वह हक हम में, हम हक में, और हक बिना सब ख्वाब। इस अवस्था में कहा जाता है कि नजरों निमक न छूटी तो ना ही लागत पल। एक पल भी वो दृष्टि से अलग नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये अलंकारिक भाषा है, अतिशुक्ति की भाषा है। नजरों निमक न छूटे। परम धाम में केवल पल भर के लिए भी अलगाव नहीं होता। और यहाँ जब तक चितवनी में रहेंगे, तब तक आत्मा की दृष्टि से राज्य अलग नहीं होते। उस समय के लिए कहा जाता है कि नजरों निमक न छूटे ही तो ना ही लागत पल। उस दृष्टि के खुल जाने पर एक पल के लिए भी देर किए बिना प्रीतम का दीदार हो जाता है। और जब तक हम हृदय की दृष्टि से देख रहे हैं, मन चित्त बुद्धि के धरातल पर मन की दौड़ से, मन की आंखों से, बुद्धि की आंखों से देख रहे हैं, हृदय की दृष्टि से देख रहे हैं, तब तक के लिए अतिशोक्ति की भाषा में कहा जाता है कि एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। अन्यथा उस अवस्था से हटते ही जब हम संसार भाव में आ जाते हैं। कल्पना कीजिए, अभी हमने राजी को देखा चितवनी में बैठे, कुछ घंटों के बाद हमें भोजन करने के लिए कहा गया। जब हम भोजन कर रहे हैं तो संभव है अवश्य कि भोजन करते समय कुछ मिनट हम राजी को भूल जाएं, किसी से बातें करते समय हम भूल जाएं। फिर भी ये कहा जाता है कि प्रेम कौन क्या है? अष्टपहर भीना रहे प्रेम का आवेश हो। अष्टपहर दिन रात राज्य के प्रेम में भीना रहे, डूबा रहे। डूबने का अर्थ ये नहीं होता जब हम निद्रा में हैं तो उस समय तो भूले रहते हैं, फिर भी अतिशुक्ति की भाषा है। अतिशुक्ति का तात्पर्य है जैसे
किसी बात को बढ़ा करके कहना। अतिशय उक्ति, अतिशय का अर्थ होता है अधिक। जैसे 4.6 को हम 5 कह सकते हैं। अभी 0.4 की कमी है, फिर भी हम कह देते कि नहीं ये 5 है। जैसे राज्य के 5 हारों का जहाँ वर्णन है, एक देखे हार हिरन का, जानो कई कोट सूरज उजास, इन उजास तेज बड़ा फर्क, एक सुख शीतल ज्योत मिठास। हार दूजा मानिक का। अब दूसरे का वर्णन कहा जा रहा है तो कहा जाएगा कि पहले से ज़्यादा तेज है, तीसरे का कहा जाएगा कि इससे भी ज़्यादा है, चौथे का कहा जाएगा कि इनसे भी अच्छा। इसका अर्थ ये नहीं है कि परम धाम में कम अधिक है, ये अतिशयोक्ति की भाषा है कि जिसका वर्णन कर रहे हैं उसी को सबसे प्राथमिकता दे देना। इसीलिए जब हम उस शोभा में डूबे होते हैं तो कहा जाता है कि नहीं, अब एक पल के लिए भी अलगाव नहीं हो रहा है। 24 घंटे में तो अलगाव होगा ही, लेकिन इस काव्य की अलंकारिक भाषा को यहाँ समझने की आवश्यकता है। जब हम चित्तनी में होते हैं, ज्ञान चिंतन में होते हैं, विरह के भाव में अवस्था में होते हैं, उस समय कहा जाता है कि एक पल के लिए भी अलगाव नहीं होता है। ऐसा है सुंदर साथ, मेरी बात को निष्पक्ष हृदय से सोचने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य कर्मकांड के विरुद्ध बोलकर किसी का हृदय दुखाना नहीं, किंतु जैसा वाणी का कथन है उसको यथार्थ रूप में प्रकाशित करने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ता है। मैं अवश्य चाहूँगा कि जो सुंदर साथ वाणी के चिंतन में लगे हैं वे हकीकत की तरफ, मार्फत की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। जब वो चिंतनी में लगेंगे तो उनको स्वतः ही सब कुछ अंतरात्मा में प्रकाश होने लगेगा कि वास्तव में प्रीतम का मिलन वाणी में कैसे बताया गया है और हमें इस जागनी लीला में आत्म जागृति के लिए क्या करना चाहिए। 300 वर्ष तो हो गए माला फेरते हुए, परिक्रमा करते हुए, केवल पाठ पारायण पूजा करते हुए। आखिर ये इसी को सर्वोपरि क्यों मानते हैं? आप ये कीजिए, लेकिन इसको सब कुछ मान लेते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप हीरो की खान के पास खड़े होकर केवल हीरो को देखते रहते हैं, उस खान में डूबकर हीरो को इकट्ठा करना नहीं चाह रहे। आपके लिए सुनहरा अवसर है, तन के रहते रहते अपने आराध्य को अपने हृदय मंदिर में देखिए और सारे संसार को दीदार के लिए निमंत्रण दीजिए। प्रणाम।